अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्या साइंस और रिलीजन एक साथ चल सकते हैं? इस डिबेट को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं कि नेपाल के अंदर काफ़ी जानवरों को, इवन लाखों जानवरों को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है रिलीजन के नाम पे। और ये एक्टिविटी हम इस्लाम के अंदर भी देखते हैं कि ईद कुर्बान के अंदर लाखों जानवरों को ज़िबा कर दिया जाता है अल्लाह ताला की राह के अंदर, एक सुन्नत इब्राहिमी के तर्ज़ अमल के ऊपर। और ऐसे ही काफ़ी रिलीजन्स के अंदर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस का एलिमेंट मौजूद है। तो जो मज़हबों को नहीं मानते वो इस डिबेट के अंदर आ जाते हैं कि जो मज़हब है उसके फॉलोवर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और वो साइंस को नहीं मानते, जबकि हकीकत कुछ और है। क्योंकि जब हम साइंस के औराक को पलटते हैं तो देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे जानवरों को भी हलाक कर दिया जाता है, और हलाक ना भी किया जाए तो उनको अपाहज कर दिया जाता है। तो अगर ये दोनों ही खूनी हैं तो सही कौन है और गलत कौन? इस डिबेट को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, कुछ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने रखेंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी एफर्ट्स पसंद आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए और क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए। तो डिबेट स्टार्ट करते हैं। इस डिबेट को स्टार्ट करने से पहले मज़हब को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें तारीख़ के औराक को पलटना पड़ेगा, कुछ पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे चलते हैं, 5 सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। यूरोप का ये दौर था। यूरोप के अंदर डार्क एजेस का ये एक आप कह सकते हैं कि पीरियड था, जहाँ पर जो पावर्स थी वो डोमिनेंसी थी पावर की चर्च के पास, और पॉप्स और जो पादरी थे वहाँ पर वो डोमिनेंट फिगर्स कहलाते थे। किंग्स सिर्फ नाम के होते थे, और वो जो ऑर्डर्स होते थे वो सारे के सारे चर्च से होके आ रहे होते थे। इनको हम कहते हैं कैथोलिक्स। और ये कैथोलिक्स इतने एक्सट्रीम बिहेवियर रखते थे कि अगर किसी भी औरत के ऊपर कोई ऐसा चार्ज लग जाए जिसके अंदर वो विच क्राफ्ट के अंदर इन्वॉल्व कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत भी नेचुरल फिनोमेनास के थ्रू भी नज़र आ जाए, तो उसको ज़िंदा जला दिया जाता था चर्च के कहने पे, या उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, या उसको किसी कुर्सी पे बांध के किसी तालाब में, नदी में, नाले में फेंक दिया जाता था, और जब तक उसको छोड़ दिया जाता था जब तक उसकी रूह ना निकल जाए। और ये वाक़या पब्लिक के अंदर किया जाता था, पब्लिक को दिखा के किया जाता था। ये इतना दर्दनाक होता था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो ये एक एक्टिविटी थी जो कि परफॉर्म की जाती थी कैथोलिक्स की तरफ से, चर्च के फॉलोवर्स की तरफ से। इस सारे एग्रेशन को देखते हुए जो साइंस को फॉलो करते थे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़्यादा बिलीव करते थे, उनकी एक जमात खड़ी हुई, और उन्होंने ये कहा कि ये गलत है और हमें कुछ ऐसे मज़हब को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसमें इस टाइप की एक्टिविटीज़ ना हो, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए और साइंस को भी आगे प्रमोट किया जाए। इनको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये अनकरीब तकरीबन 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के दरमियान की बात है। इसके अंदर 80 ईयर्स वॉर का भी पीरियड है, जो कि 80 साल वॉर कहलाती है, जो कि इन्हीं 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई। इसका फ़ैसला ये नहीं कह सकते कि कौन जीता कौन नहीं, पर इसका फ़ैसला करती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, जिसके बाद कैथोलिक्स की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई। यानी कि चर्च की जो पावर थी उसके अंदर खातिर खा कमी देखी गई। इसके बाद का जो पीरियड कहलाता है वो रेनाइसेंस का पीरियड कहलाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि रीबर्थ का पीरियड है साइंस का। और इसके बाद आज जो यूरोप की तरक्की है वो आप लोगों के सामने है। अब इसके बरक्स अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात आज भी नमूदार होते हैं, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंसानी तारीख़ में शायद ही कभी हुए हों। एक वाक़े से स्टार्ट करते हैं कि 1995 के अंदर गणेश भगवान, जो कि एक हाथी की शेप के भगवान हैं हिंदुज़म में, उनका ये रिलेटेड वाक़या है कि 1995 के अंदर एक टेम्पल के अंदर एक पुजारी सो रहा होता है। दरवाज़ा नॉक होता है और उसका सर्वेंट या उसका स्टूडेंट आता है और कहता है कि पुजारी जी, गणेश भगवान दूध पीने लगे। और ये न्यूज़ जंगल की आग की तरह पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाती है, और ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज़ फैल जाती है, क्योंकि ये बात हकीकत भी होती है, पर विदाउट एनी साइंटिफिक रिसर्च। इस बात को जब रिसर्च के अंदर डाला जाता है और देखा जाता है कि ये क्या रीज़न है कि गणेश भगवान वाकई में सबके सामने ऑन कैमरा दूध पी रहे हैं,
तो इसका रीज़न क्या है, ये दूध जा कहाँ रहा है। तो जब इसको देखा गया तो इसका एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान एक मेथड के थ्रू इसको देखा गया कि ये कैपिलरी एक्शन है जो कि किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर नॉर्मली परफॉर्म होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ स्क्रीन पे जारी है। जो साइंस से थोड़ा बहुत भी रिलेशन रखते हैं वो ये बात समझ गए होंगे कि किसी भी वाटर के अंदर अगर हम पतली सी कोई रॉड डालें तो उसके अंदर ऑटोमेटिक कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पानी फिल हो जाता है। और यही एक रीज़न था जो गणेश भगवान की सूंड थी उसके अंदर पानी जा रहा था या मिल्क जा रहा था। और इसी वाक़े के अंदर जहाँ पर चांदी की मूर्तियाँ थीं, जहाँ पर वो सूंड के अंदर कोई ऐसी खला नहीं थी जहाँ से पानी पास हो गए, वहाँ पर गणेश भगवान की मूर्तियों को दूध पिलाने वाला अमल नहीं हो रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज़ के थ्रू, कुछ साइंटिफिक राजों के थ्रू कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया जाता है आज भी। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे आपको जाली पीर मिलते हैं, जाली बाबा मिलते हैं जो कि साइंटिफिक चीज़ों के थ्रू, साइंटिफिक फार्मूलाज के थ्रू आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इवन अगर वो बेवकूफ़ ना भी बनाएं, कुछ कुदरती ज़रियों के थ्रू भी कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म हो जाए तो आजकल के इंसान जो कम इल्म इंसान होते हैं, मज़हब को ब्लाइंडली फॉलो करने वाले होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगते हैं और उन पे यकीन करने लगते हैं। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक दुल्हन वाली सरकार थी जो कि घूंघट डाल के बैठती थीं और वो इस्लाम को आगे कन्वे कर रही थीं और वो एक बज़ाहिर मर्द थे। ये हैदराबाद का वाक़या है और ऐसे हज़ारों वाक़यात मैं आप लोगों को गिनवा सकता हूँ। तो इस सारी सूरत हाल को जब हम कंक्लूड करते हैं इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर तो एक बात नज़र आती है कि कुरान करीम में रिसर्च को और इल्म को हर जगह प्रमोट करने की तबलीग दी गई और जो कुरान स्टार्ट हुआ वो भी पढ़ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो सारा मामला हम अगर जायज़ा लेते हैं, इसको साइंटिफिक स्केल पे रख के देखते हैं तो ये बात साबित होती है कि अगर साइंस को लेके दीन को फॉलो किया जाए, अगर वो करेक्ट दीन है, अगर वो करेक्ट रिलीजन है तो वो ऐन मुताबिक साइंस के चलेगा और उसके अंदर इंसानी दिमाग चक्कर तो नहीं खाएगा। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी वो रिसर्च करेगा, देखेगा तो ये साइंटिफिकली प्रूफ हो जाएगा कि जो उस किताब में लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी तक की रिसर्च के मुताबिक कुरान पाक सिर्फ वाहिद एक ऐसी किताब है, प्राउड टू बी अ मुस्लिम, कि वो हर एक साइंसी फ़िक्रों के ऊपर पूरी उतरी है। और दूसरी मज़ाहिब के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मज़हब के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं उनके। तो हमें क्या चाहिए इन कंक्लूजन ऑफ दैट ऑल वीडियो कि हमें ये चाहिए कि हम जो भी मज़हब फॉलो करते हों उसको अपने सोच के मुताबिक उसको देखें कि क्या वाकई में जो हमारी दीनी किताबें हैं उनमें ये बात लिखी हुई है भी या नहीं, या किसी मौलवी ने, किसी बाबा ने कह दी और हमने उस पर ब्लाइंडली यकीन कर लिया। क्योंकि जो मौलवी हैं या जो बाबा हैं या जो आपके पंडित हैं या जो आपके चर्च के अंदर बैठे हुए हैं और वो एक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कोई भी रिलीजन को, कोई भी मौलवी हो, कोई भी पादरी हो, और वो एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप सही रास्ते पे जाएं, क्योंकि उससे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि साइंस और रिलीजन दोनों एक साथ चलते हैं अगर रिलीजन ठीक है तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।